धर्म यात्रा में आप सब लोगन के हर्षिता के प्रणाम बा। हम जानता नहीं आप सब टीवी के सामने बैठ गइल बानी काहे से कि हमरा साथे चले के बाद धर्म यात्रा करे। आज घूमत घूमत हम पहुंच गइल बानी दिल्ली में। दिल्ली के कालका जी मंदिर के बारे में के ना जानेला, तो आए चलल जाओ कालका जी मंदिर के दर्शन करे। भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकता रचल बसल है। एगो लंबा इतिहास के गवाह अलग अलग धर्म और मजहब के अनगिनत पूजा स्थल यहाँ मोतियन की तरह बिखरल है। हर एक तीर्थ स्थल के अलग अलग मान्यता और खासियत होला। भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद काली देवी के समर्पित कालका जी मंदिर अरावली के छोटा सा पहाड़ी पर स्थित है। मानल जाला कि ई मंदिर के अस्तित्व लगभग 3000 साल पुराना है। उन पर प्रसन्न हुई। जैसे जैसे कालका जी के मंदिर में आवे वाला भक्तन की संख्या बढ़त गई, वैसे वैसे ई मंदिर में बदलाव की भी जरूरत बढ़े लागल। यही कारण वक्त के साथ साथ मंदिर बड़ होत गई और एगो छोट मंदिर आज काफी दूर में फैल चुकल है। अंदर जाए खातिर करीब 100 मीटर लंबा रास्ता से गुजरे के पड़ेला, जवना के दोनों तरफ दुकान की कतार लागल है। यहाँ पूजा और कालका माता के चरण में चढ़ावे वाला सामान मिलेला। मुख्य द्वार से अंदर गईला पर हाथ पैर धोवे की व्यवस्था है। काली माँ के ई मंदिर में कौरव और पांडव भी पूजा कैले रहले। आज की शिल्पकारी देख के कहीं से ना लगेला कि शायद ई मंदिर धर्मराज युधिष्ठिर के खूबसूरत महल के हिस्सा रहल होई। एकर सबसे पुराना हिस्सा 1734 ईस्वी में बनल और एके आज भी पहाड़ी के सबसे ऊपरी हिस्सा पर देखल जा सकेला।
कालिका जी मंदिर के यंत्रात्मक तरीका से बनावल गईल है। एकरा बनावे में संगमरमर और काला ग्रेनाइट के इस्तेमाल कईल गईल बा। मंदिर में अंदर जाए खातिर 12 दरवाजा हा। एकर आधार षटकोण हा, जौना के शिखर सफेद संगमरमर के बनल हा। साथ ही ढेर सारा लाल झंडा से भी सजल हा। शिखर के ऊपर सुनहरा कलश सफेद शिखर के खूबसूरती के बढ़ावेला। मंदिर में काली माँ की मूर्ति मिट्टी के हा, जवना के चारों तरफ चांदी के खंभा से सजल छत्र हा। मंदिर की छत पर बेहतरीन कलाकारी है। मंदिरों में आमतौर से पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख द्वार होते हैं, लेकिन जो प्राचीन जो विशिष्ट वास्तु के नियमों को ध्यान में रखकर और स्थापत्य कला के नियमों को ध्यान में रखकर जिन मंदिरों का निर्माण किया जाता था, उनका स्वरूप यंत्रात्मक होता था। कालिका पीठ के 12 द्वार जो है उसके कई संकेत हैं। एक और तो अनाहत चक्र पर यह पीठ स्थापित है। कुंडलनी जागरण के क्रम में जब अनाहत चक्र में 12 दल कमल है, तो वहाँ पर भक्तिपूर्वक आराधना करने से शीघ्र ही उसका फल मिलता है। तो ये अनाहत चक्र पर स्थापित है। दूसरी ओर संपूर्ण ब्रह्मांड को 12 राशियों में बांटा गया है और 12 आदित्य की पूजा की जाती है। तो 12 की संख्या हर प्रकार से महत्वपूर्ण है, उस सृष्टि के संपूर्ण क्रम को दर्शाती है। इस पीठ के एक एक द्वार के सामने 3-3 द्वार हैं, जो भगवती के त्रिगुणात्मक स्वरूप का भी परिचय कराते हैं और 36 मातृकाओं के द्योतक हैं। ई ऊ जगह है जहाँ पर लाखों भक्तन के विश्वास के केंद्र है, जवना के दिखला पर श्रद्धालुअन के दुख दूर हो जाला। मंदिर के अलावा यहाँ और भी छोटा छोटा मंदिर है, जिनमें गणेश जी, दुर्गा माँ और हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ पर आवे वाला माँ काली के लाखों भक्तन के आराम खातिर मंदिर परिसर में कई धर्मशाला है, जवना के निर्माण भक्तन के दान से भइल है। कालिका माई के मंदिर में अगर सच्चा मन से कुछ भी मांगल जाओ तो जरूर पूरा होखेला। कालिका मंदिर महाभारत से भी जुड़ल बा। महाभारत के चाहे जितना भी कारण होखे, लेकिन ये बात सच बा कि युद्ध से पहले पांडव ये मंदिर में पूजा पाठ कैले रहले और कालिका माई के आशीर्वाद लेके ही युद्ध करे गए रहले। दुनिया जानेला कि पांडवन की जीत भइल। आई एक बार फिर से चलल जाओ ये मंदिर की तरफ। हर आस्था के केंद्र के साथ कुछ करिश्माई तत्व जुड़ल रहेला। ई तर्क, करिश्मा और प्राचीनता में मिलके यहाँ आवे वाला के मन में उम्मीद जगावेला। साथ ही कालिका जी मंदिर के साथ भी कितना मान्यता जुड़ल है। महाभारत काल से मुगल काल तक कालिका जी मंदिर और काली माँ के चमत्कार के अनगिनत कहानी है। वेद पुराण के अनुसार काली माँ रक्त बीज नाम के एगो दानव के समाप्त करे खातिर ई धरती पर अवतार ले रहली। ऐसन
कहल जाला कि पांडव यहाँ अपन मनोकामना पूरा करी खातिर काली माँ से आशीर्वाद ले ले रहलन। तबे उनका महाभारत के युद्ध में जीत हासिल भइल रहे। कि जिस समय महापराक्रमी असुरों ने देवताओं को सताया तो सभी देवताओं ने मिलकर जगन नियंता ब्रह्मा जी से उनसे मुक्ति पाने का उपाय पूछा। उनकी सलाह पर सभी देवताओं ने एक साथ मिलकर यहाँ भगवती की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर सर्वप्रथम यहाँ कौशिकी देवी का अवतरण हुआ। कौशिकी देवी ने बहुत से पराक्रमी असुरों को मार गिराया, लेकिन रक्त बीजासुर को परास्त ना कर सकी, उसको ना मार सकी, क्योंकि रक्त बीजासुर को ये वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की एक बूंद भी अगर धरा पर गिरेगी तो उस जैसे अनेकों महापराक्रमी रक्त बीजासुर उसकी बूंद से पैदा हो जाते थे। इसलिए कौशिकी उसको मारने में असमर्थ थी। उसने असहाय होकर बहुत ही याचनापूर्ण दृष्टि से माँ भगवती पार्वती की ओर निहारा। माँ भगवती ने कृपा करके और क्रोध में अपनी भ्रुकुटी से भगवती कालिका को प्रकट किया। महाकालिका ने प्रकट होते ही भीषण अट्टहास किया और रक्त बीजासुर को युद्ध के लिए ललकारा। माँ भगवती कालिका ने योगनियों और भैरवों सहित रक्त बीजासुर के शीश को खंडित करके उसका वध कर दिया और उसका सारा रक्तपान कर लिया। उसके रक्त की एक भी बूंद धरा पर गिरने नहीं दी। तो सभी देवताओं ने भगवती की स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवती ने ये वरदान दिया कि आज के बाद जो भी इस स्थान पर मेरा भक्ति भाव से पूजन अर्चन वंदन करेगा, उसकी सभी का मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्राचीन कथा में ही ना आज भी ढेर सारा भक्तगण काली माँ की करिश्मा के महसूस करेला। ना जाने कितना लोग के यहाँ अइला पर दुख से छुटकारा मिलल हा। कालका जी मंदिर कालका देवी अर्थात काली माँ के समर्पित है, जौन की माता दुर्गा के अवतार मानल जाला। काली माँ के मूर्ति के फूल से सजावल जाला और लाल चुनरी ओढ़ावल जाला, काहे कि लाल रंग कालका देवी के रंग मानल जाला, साथ ही शक्ति के प्रतीक है। कालिका जी की नारियल श्रृंगार के चढ़ावल जाला। वैसे ही देवी माँ के दूध से नहलावल यहाँ की पूजा के सबसे जरूरी हिस्सा होला। ई मंदिर में हर रोज सुबह 6 बजे पूजा होला और खास दिन में उपासना सुबह 5 बजे से कइल जाला। काली माँ के दूध से स्नान करौला के बाद शाम 7 बजे आरती होला, जौन की देखे लायक होखेला। यहाँ आयोजन होला, लेकिन नवरात्र के समय यहाँ के समा देखते बनेला। यहाँ भक्तन की भारी भीड़ जमा होला। हर कोई ई समय में खींचल चलल आवेला। मनोकामना पूरा होके के यकीन और काली माँ के भक्तन के दृश्य देखते ही बनेला। हर तरफ एगो खुशी और उम्मीद के माहौल बनल रहेला। हर दिशा में माँ के गूंज सुनाई देत रहेला। हर कोई दर्शन खातिर बेचैन रहेला, कहे कि मान्यता है कि कालिका जी के दर्शन मात्र से
सारा मनोकामना पूर्ण हो जाला। लोग अपन मन्नत पूरा करे खातिर धागा भी बांधेला और भोग चढ़ावेला। प्रार्थना पूरा भइला पर माँ के आशीर्वाद लेवेला। हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। भीड़ भड़का बेशक भी हो, अगर मन में श्रद्धा होगी तो दर्शन अपने आप भी हो जाएंगे। ई जगह की सबसे बड़का खासियत ई है कि यहाँ जाति धर्म ऊंच नीच के आधार पर कवनो भेदभाव ना होला। ई दरबार में सब लोग बराबर है। इस पीठ में अभी तक मैं समझता हूँ कि अपने आप में अकेला ऐसा पीठ होगा जहाँ पर लगभग सभी संप्रदायों के प्रमुख धर्माचार्य जहाँ पधारे हों। चारों पीठों के शंकराचार्य, चारों उपपीठों के शंकराचार्य, उनके अलावा वैष्णवों के जो श्री आचार्य हैं वो सब लोग भी यहाँ पधारे हैं और भगवती का आशीर्वाद उन्होंने सबने भी प्राप्त किया। सब पर्यटक कालका जी मंदिर जरूर देखे लें। कालका माई के आशीर्वाद के बिना दिल्ली तो जैसे अधूरा बा। कालका जी मंदिर दिल्ली के ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के सामने बा। नेहरू प्लेस से भी ये मंदिर काफ़ी नज़दीक बा। दिल्ली में कालका जी मंदिर आसानी से पहुँचल जा सकेला। आए जानल जाओ कैसे पहुँचल जाए मंदिर में। कालका जी मंदिर दिल्ली में ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट नेहरू प्लेस से 1 किलोमीटर दूरी पर और लोटस टेम्पल के ठीक सामने स्थित है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मंदिर करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आवे की खातिर रेलवे स्टेशन से प्रीपेड टैक्सी या ऑटो लिहल जा सकेला। देश की राजधानी दिल्ली लगभग हर शहर से रेल और सड़क मार्ग से जुड़ल है। साथ ही देश के सारा बड़ शहरन और अंतर्राष्ट्रीय शहरन के हवाई मार्ग बजे की आरती के विशेष महत्व होला। ई आरती दर्शनीय होला। ई समय घंटा की आवाज, मंत्र के उच्चारण, आरती के स्वरन के साथ ही खूबसूरत लाइटिंग सारा वातावरण के आध्यात्मिक बनावेला। दर्शन कैला के बाद आप सबके मन बार बार ई पावन स्थल के दर्शन करे खातिर बेचैन हुई। साथ ही सच्चा श्रद्धा के साथ आवे वाला
हर माँ के भक्त की मनोकामना पूरा होला। आज के धर्म यात्रा में हमनी के यात्रा कैनी सन कालका मंदिर के, जे दिल्ली में स्थापित बा। महाभारत में पांडवन के जीत भइल, वैसे हमहू चाहतनी कि कालका माई आप सबके मनोकामना पूर्ण करस। धर्म यात्रा के हमनी के अगला पड़ाव कहाँ होगी, ये तो अगला एपिसोड में ही पता चली। तब तक खातिर हम रवा सबके कहतनी धर्म यात्रा शुभ यात्रा।